नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं पंडित दिनेश चंद बुढ़ाकोटी। पंडित जी के पास बहुत सारी पत्रियाँ आती हैं मेल मिलान के लिए कि दूल्हा और दुल्हन। उत्तराखंड में इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि जिन बच्चों की शादी 1985 से 2010 के बीच हुई है, यानी इस बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी शादियां नहीं हो रही, क्योंकि ये ऐसा पीरियड रहा है कि उत्तराखंड में, वैसे तो देश भर में लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा लिंग अनुपात बड़ा ख़राब रहा है। यानी लड़कों पर लड़कियों की संख्या कम रही है। तो उसका इस दौरान जो बच्चे पैदा हुए, जो लड़के पैदा हुए हैं, अब उसमें तो लोगों ने बड़े शौक से हुआ कि लड़के पैदा हुए हैं, लेकिन अब वो भुगत रहे हैं कि उनको लड़कियां नहीं मिल रही, यानी दुल्हन नहीं मिल रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो क्या क्या कारण है उस पर पंडित जी हमसे बात करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पहले तो आप जो बायोलॉजिकल कारण है कि जो लिंग अनुपात घटा बढ़ा, क्या उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? रोशन जी, सर्वप्रथम जय सीताराम। वाकई आज जो बच्चों की शादी का आज एक विषय बन गया है कि आज बच्चों की उम्र 35 साल, 38 साल, 42 साल तक, लेकिन उनके लिए आज लड़की दुल्हन रुपये नहीं मिल पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं यही कहूँगा कि जो लिंग अनुपात, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां, अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 2 ही हैं। ये तो लगभग उत्तराखंड क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। उसके अलावा जो आज शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसका एक मूल कारण है कि हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति है उसमें 8 प्रकार के विवाह हैं। जहाँ विशेषकर हम लोग सनातन में या हिंदू धर्म में हमारे यहाँ जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। और उसमें होता क्या है कि हम लोग कुंडली मिलान करते हैं और कुंडली मिलान के आधार पर ही शादी तय की जाती है। चूँकि अब लिंगानुपात कम हो चुका है तो कुंडली मिलान में भी अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनके जो कुंडली मिलान आ रहा है वो लड़कों से हो नहीं पा रही हैं। तो एक फिर सबसे बड़ा कारण ये रहा है। तो फिर झूठ मूठ में भी मतलब गलत तरीके से मिलान कर देने कि हमें तो किसी तरह से लड़की चाहिए, हाँ, दुल्हन आज ये चाहिए। स्थितियाँ आ गई हैं। आज ये स्थितियाँ आ गई कि भाई लड़के की आज जैसे उम्र, उसकी उम्र 40-42 साल हो गई तो उसकी उम्र को कम करवा दो, उसकी कुंडली को परिवर्तन करवा दो। इस तरह की भी एक साजिश बोलूँगा मैं, मुझे या इस तरह के भी काम हो रहे हैं, किसी भी तरह से लड़की की शादी हो जाए। और फिर वो विवाह टूट रहे हैं, अगर हो भी जा रहे हैं तो। हाँ, उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ कि देखो, हमारे यहाँ जो पद्धति थी, इसलिए ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना गया कि उसमें कुंडली के मिलान किया जाता है। उसमें गण दोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया, योनि दोष हो गया और मिलान भकूट दोष, ये टोटल मिलान करके, यानी अगर 36 गुण माने गए, 36 में से यानी 18 गुण से जब ऊपर मिल जाते हैं तो वहाँ कुंडली मिलान के बाद शादी तय की जाती है। लेकिन चूंकि लड़कियों का अनुपात बहुत कम हो चुका है, उस आधार पे कुंडली मिलान होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बात अगर आ जाओ तो उसके बाद शिक्षा का स्तर, ये बहुत खुशी की बात है कि आज शिक्षा स्तर बहुत ऊंचे स्तर पे बढ़ा है। लड़कियों का शिक्षा स्तर बहुत सुंदर हुआ है और वह आज हर फील्ड में बहुत आगे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हर लड़की भी चाहती है कि उसके अनुरूपी उसे लड़का मिले, यानी वर मिले। यहाँ पे कई चीज़ें और भी अड़चन आ रही हैं। अब यहाँ पे ये कि माना उसका पैकेज है, उसको अगर वर्ष भर में 5 लाख 3 लाख में, वो चाहते कि लड़का भी मेरे ही समकक्ष का हो। उसमें क्या है कि फिर वर्ण जो हम ब्रह्म विवाह करते हैं उस हिसाब से फिर कुंडली मिलान नहीं हो पा रहा है। अगर कुंडली मिलती है तो लड़के का पैकेज उस समकक्ष नहीं जा रहा है, तो एक रुकावटें आ जा रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो सबसे बड़ी बाधा है यहाँ पे होने जा रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो कुंडली मिलन और ये तो चूँकि लड़कियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो अभी यहाँ अब हम उसको पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें कि अब इंटरकास्ट शादियाँ भी लोग करने को तैयार हो गए। जो पहले बहुत ही रिजिड थे, जो कहते थे कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करनी है, लेकिन अब चूँकि लड़कियाँ नहीं हैं तो अब वो कह रहे हैं कि दूसरी जाति से भी अगर लड़की हो, अच्छी हो, सुशील हो, अच्छे परिवार से, तो चलेगी। तो जो इंटरकास्ट के लिए लोग पहले तैयार नहीं होते थे वो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि समाज परिवर्तन की तरफ भी हम जा रहे हैं। अगर केवल ये अगर इस विषय पे आते हैं केवल कि इस स्थिति में जो अंतर्जातीय विवाह जो हो रहे हैं वो भले ही कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए तो ठीक है कि भाई शादी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि इस साथ को जीवन भर, जीवन पर्यंत निभाना है। क्योंकि ब्रह्म विवाह में जो हमारी एक व्यवस्था है कुंडली मिलान में, है ना, उसमें जाति का है, वर्ण का है, हर चीज़ को सब कुछ देख के शादी तय की जाती है। अब जब इस तरह के दोष बनेंगे, यानी वर्ण दोष बन जाएगा, योनि दोष बन जाएगा, गण दोष बन जाएगा, नाड़ी दोष बन जाएगा, तो फिर वह विवाह बहुत लंबे समय तक मैं उसकी चलने की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन पंडित जी, यहाँ सवाल तो ये नहीं कि लड़कियाँ उपलब्ध नहीं हैं। अभी मैं जो सुन रहा था, अभी बहुत लोगों से बात हुई, तो लड़की के सामने ऑप्शन है, इतने विकल्प हो गए हैं कि एक लड़की के सामने 10 लड़के आ रहे हैं। वो मिलान कर रही है कि कौन उसके लिए उपयुक्त होगा, उसकी जायदाद क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या है, उसकी नौकरी क्या है, उसकी तनख्वाह कितनी, मतलब बहुत सारे उसके सामने ऑप्शन आ गए। उस ऑप्शन में फिर वो पत्री मिलान फिर कहीं गौण हो जा रहा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जा रहा है तो फिर पत्री नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। तो जो आपने कहा कि उसमें फिर दोष आएंगे, लेकिन जो लड़की के सामने ऑप्शन आ गए और उसके कारण जो लड़के अविवाहित घूम रहे हैं, वो भी तो एक फिर समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने शादी कर दी, शादी के बाद हम आज मुकदमों में फंसे हैं, फिर तलाक, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि केवल शादी करना ये सुख नहीं है। शादी करने का सुख का मतलब कि हमें दाम्पत्य सुख की पूर्ण रूप से सुखद अनुभूति हो, और वो हो नहीं पा रहा। उसका कारण यही कि वर्ण दोष, योनि दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, इनमें इनका मिलान हो नहीं पा रहा है। केवल हम अपने जो भौतिक सुख हैं उनको देखते, उन मापदंडों के आधार पर शादी को करते जा रहे हैं। तो पंडित जी, अभी आप लोग जैसे आपके पास तो बहुत सारी पत्रियाँ आती हैं और बड़ी डिमांड रहती है कि हमको इस तरह की लड़की चाहिए या इस तरह का लड़का चाहिए। अब उसमें जो आप लोगों को क्या शिक्षा देते हैं कि जो 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 काम 1980, 85, 90 के पीरियड में, उस काल में हुआ कि जो कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी, और उसके बाद सरकार ने भी बहुत सारे कठोर कानून बनाए जो लिंग जांच को रोकते थे, और जो लिंग जांच करवाता था उन्हें जेल की गई, सज़ा उनको दी गई, और जितने ये अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग थे उनको बहुत लोगों को सज़ा मिली। उसके कारण अब उनका अनुपात बढ़ा है। जैसे हरियाणा में हमने देखा कि अब लड़कियों का अनुपात बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में भी अब अनुपात बढ़ा है। लेकिन जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं वो कालखंड मुझे लगता है कि काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और उस समय का जो युवा है, मैं अभी 2-3 गांव में देख रहा था कि करीबन 60-70 लड़के हैं जो फालतू घूम रहे हैं, और उसके कारण वो शराब पीना, नशे की लत पड़ना, ताश खेलना, और बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसे सुने क्या कि अब शादी होने रही तो हम नौकरी करके क्या करेंगे या प्रॉपर्टी जोड़ के क्या करेंगे, इस तरह की बातें भी तो हो रही है। हाँ, ये सत्य बात है कि बिना दाम्पत्य सुख प्राप्ति के एक हताशा, एक निराशा युवाओं में छाई हुई है। और जैसे मैंने बताया कि लिंग का अनुपात हुआ, ये कारण ये रहा। दूसरा भी एक जो कारण बना वर्तमान में, विशेष करके कि सरकारी सेवाओं की जो कमी हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में हर व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस मामले में जो लड़कियां हैं, लड़कियों की शिक्षा भी अच्छी है और वो बहुत आगे
इस क्षेत्र में बड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से उनके अनुरूप ही उन्हें लड़का मिले। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि लड़कियों की भी आज जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है वो भी आज कम से कम 32 साल, 34 साल, 36 साल हो जा रही है। ऐसा तो दोनों तरह से प्रॉब्लम आ रही है। जी। और फिर मुझे लगता है कि जो जिस कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं 1985 के बाद की, तो आज जो स्थितियां हैं कि आज आपके सामने अल्टरनेट हैं, तो अगर इनमें बहुत सारे युवा हैं जो वो अविवाहित रह जाएंगे और इस दौरान जो शादियां होंगी, इसका भी असर मुझे लगता है कि अगले 20, 25, 30 सालों में भी दिखेगा हमें। हाँ। तो यानी ये जो लंबा करीब करीब 50 साल का कालखंड होगा, जो बुरे दौर से हमारा समाज गुजर रहा होगा। जी। जी। और इसके लिए फिर आप भी, मुझे लगता है कि लोगों को शिक्षित कार्य करते ही होंगे कि बच्चों को पैदा करें और लिंग जांच या जो कन्या भ्रूण हत्या की बात होती है वो ना करें। और जी। समाज को कि भाई अब तो लड़की और लड़कियां समान हैं, अब अंतर नहीं है कि लड़का ही है तो ही वंश चलेगा। अब लड़कियां भी जिन घरों में अकेली इकलौती लड़कियां हैं वो भी घर चला रही हैं और अपने माँ बाप की वो ज़्यादा अच्छा सेवा कर रही है। बस अब यही कहूँगा मैं कि विज्ञान के चमत्कार बहुत बढ़िया हुए, लेकिन इस क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार से बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान है विज्ञान के चमत्कार से कि जो भ्रूण हत्या हुई उससे लिंगानुपात घटा। लिंगानुपात घटने से आज ये समस्या है एक विकट समस्या बनी हुई है कि एक समय का ऐसा युवा है कि हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जहाँ भी जाओ तो आज कम से कम 30% या 40% युवाओं की शादियाँ नहीं हो पा रही या ना होंगी। उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है इस लाइन पे। हाँ, क्योंकि अब उनकी उम्र जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 35-36 साल के बच्चे घूम रहे हैं, युवा हैं और वो हताश भी हो गए हैं, अब वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। यस। तो उसका असर मुझे लगता है कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उस पर, जैसे हम देख रहे हैं कि इस उस दौर के बच्चों की जो उस दौर में पैदा हुए लड़के, उन लोगों ने उसमें मिठाइयाँ बांटी होंगी कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, लेकिन आज वो भुगत रहे हैं। हाँ, अब ये ये कटु जो सत्य इनकी है। शादियाँ नहीं हो रही तो आने वाली पीढ़ियाँ फिर उस वक्त यानी अगले 50 सालों में फिर वो भुगतेंगे हाँ, कि ये कटु सत्य कि है। फिर हमारे यहाँ बुजुर्ग रह जाएंगे, हाँ। फिर नई पौध नहीं आएगी। तो फिर बुजुर्गों की, जैसे जो भी जापान झेल रहा है कि जापान में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी, अब वहाँ युवा नहीं है, जो यंग पॉपुलेशन नहीं है, तो वो खतरा है। और इसलिए समाज को आगे आना पड़ेगा इसमें। और केवल एक एरिया तक, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना होगा कि उत्तराखंड की शादियाँ उत्तराखंड में ही हो या दिल्ली की शादियाँ दिल्ली में ही हो। अब लोगों को रोटेट करना होगा कि जहाँ लड़कियाँ मिल रही हैं या जहाँ दूल्हे मिल रहे हैं वहाँ जाना चाहिए। और अब तो ग्लोबल विलेज हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो ज़माना ख़त्म हो गई जो चिट्ठी पत्री भेजते थे। हाँ। अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, सब सामने है। और जो कनेक्टिविटी आज रोड है, रेल है, हवाई जहाज़ है, तो सब अवेलेबल है। तो इसलिए समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा कि जो जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं और जहाँ लड़के कम हैं या जहाँ लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ कम हैं, वहाँ उनको समझौता करके और शादियाँ करनी चाहिए। जी। और आप, मुझे लगता है आपका भी यही सुझाव होगा। हाँ, ये सुझाव हम जगह जगह देते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ये सुझाव देते हैं। और ये इसका हम विशेष रूप से जो भ्रूण हत्या है उसका विरोध करते हैं कि भ्रूण हत्या ना हो। ये आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान हमारा समाज ज़रूर ढूंढेगा। जी। जी। धन्यवाद।